Hi Pisces, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see आपका मार्च मंथ कैसे रहने वाला है। मार्च 2025 क्या होगा आपके साथ, किस तरीके से ये मंथ रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका फिनेंस, आपका करियर और आपका हायर स्टडीज एंड योर पर्सनल लाइफ। ओके, वी विल सी कि रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। And Pisces, this is a general and collective reading for all the Pisces out there. So अगर आपके साथ, आपकी situation के साथ ये reading resonate करती है, then please take it. Otherwise, leave it for others. All right. Thank you so much. And my all readings are not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right. So let's start with your reading, Pisces. Universe, please guide me. Pisces, March month for Pisces. Back of deck is 7 of Wands. So what I'm getting feeling is, मुझे क्या फील हो रहा है Pisces कि आपकी जो मार्च मंथ की जो एनर्जी रहने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा जो आपने अभी तक बनाया है ना अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप उसको लेके बहुत प्रोटेक्टेड हो रहे हो। ओके, और आप और कुछ प्लान कर रहे हो उसको दोबारा से अच्छे से ग्रो करने के लिए। लाइक होता है ना कि जितना आपने बना लिया है उतने को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द डेविल एनर्जी, फ्रॉम अदर नेगेटिव इम्पैक्ट, कि किसी और का इम्पैक्ट ना पड़े आपके उस चीज पे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका कोई पैशन है, चाहे वो आपका कोई लव लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिज हो। पाइसिस, आप डेफिनेटली उसको लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। मार्च मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है बिकॉज नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी क्या होता है ना, या तो कह लीजिए कि आपने जो बिल्ड किया है तो आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने किसी को डिस्क्लोज कर दिया या मैंने कुछ बता दिया लोगों को तो ऐसा ना हो नजर लग जाए। सो कभी कभी हम भी कुछ चीजों को लेके थोड़ा छुपाते हैं जिससे कि नजर ना लग जाए लोगों की, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने वो चीज बनाई अपनी मेहनत से, राइट। चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपने उस चीज में मेहनत लगाई है और फिर आपको थोड़ा डर है कि ऐसा ना हो मेरी मेहनत ना बर्बाद हो जाए, तो इसीलिए आप उसमें और मेहनत भी कर रहे हैं और जो आपने बनाया उसको लेके आप प्रोटेक्टेड है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी मार्च मंथ की एनर्जी रहने वाली है, ओवरऑल मंथ की एनर्जी जो रहने वाली है वो है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन, जिस भी चीज को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना पाइसिस, फरवरी मंथ की जो लास्ट 3-4 डेज होते हैं ना, लाइक 23 से लेके जो लास्ट वीक होती है उससे आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो चुका है पाइसिस। ओके, आप जैसा भी मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, इवन योर बर्थडे, की आप किस तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं पाइसिस, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुश हो आप। ओके, अगर आप मार्च मंथ की बात करें, अगर आपका यू नो अगर ये एनर्जी अभी आप फील नहीं कर रहे हैं, सो आपकी ओवरऑल मार्च मंथ में ये एनर्जी रहने वाली है कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहे ये चीज छोटी हो चाहे ये चीज बड़ी हो, लाइक आप किसी चीज के बारे में सोचोगे ना पॉजिटिवली, हो सकता है कि आप कोई मूवी के बारे में सोचो, राइट, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोचो, या किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के बारे में सोचो, या पर्टिकुलर करियर के बारे में सोचो, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचो, या किसी पर्सन के बारे में सोचो, एंड सडनली वो आपके सामने आ जाएगा, वो चीज पूरी हो जाएगी। ओके, या तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है कुछ कुछ पाइसिस की, और कुछ लोगों की जो छोटी छोटी चीजों में भी ना, लेट मी टेल यू पाइसिस, आप छोटी छोटी चीजों में भी बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, पाइसिस का जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो बहुत एक्टिवेटेड होता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड। ओके, फर्स्टली आप लोग जो कंफर्ट जोन में होते हैं ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो पाइसी,
पाइसियन, ओके। सो आई नो, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो पाइसीज होते हैं ना, उनका नेचर ऐसा होता है कि वो अपने ही एरिया में अपने ही लोगों के साथ बहुत कंफर्ट है, बहुत कंफर्ट फील करते हैं, वहां वो अपना रियल पिक्चर दिखाते हैं, एंड द आउटर वर्ल्ड में वो डिफरेंट होते हैं, राइट। सो जो इनर चाइल्ड है ना, वो वहीं दिखती है जहां वो अपना फील करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी हो रही है मार्च मंथ में गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसीज, आपको ऐसा भी फील होगा कि आप किसी पोजीशन में हो और उस पोजीशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हो, डिस्क्लोज करना चाहते हो, बट कुछ एक अंदर से इमोशनल हो रहे हो किसी चीज को लेके, या डर रहे हो और वो आप नहीं बता पा रहे हो। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आपने कुछ बनाया है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो करियर हो, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि सी मेरे पास तो पावर है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, क्यों नहीं मैं अपने लोगों को, अपने सर्कल में लोगों को बताऊं इस चीज के बारे में, या मेरा पर्सन है मेरी लाइफ में, आई एम कमिटेड, और लाइक मुझे मैरिज प्रपोजल मिल रहा है, या मैं रिलेशनशिप में हूँ, या मुझे मेरा प्रमोशन हो रहा है, लाइक इससे छोटी छोटी चीज, या मैं कंसीव कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सॉरी, राइट। सो इस तरीके की जो एक गुड न्यूज भी ना, आप थोड़ा सा डर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास अथॉरिटी है, बट उस अथॉरिटी को आप अपने तक सीमित रखे हुए हो। मार्च में आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव अ वेरी बिग न्यूज टू डिस्कस विद एवरीवन, या फिर कह लीजिए टू डिस्क्लोज विद एवरीवन, और उसमें ना शायद लोग भी बहुत खुश होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज को लेके अपने तक सीमित हो, खुद ही इंजॉय कर रहे हो, और इंजॉय भी ऐसे कि लाइक अपने तक सीमित रखा हुआ है। इंजॉयमेंट का ऐसा लग रहा है कि चाहते तो हो लोगों वो चीज के बारे में बात करना, राइट। कहीं ना कहीं कुछ है मार्च मंथ में, आपको डेफिनेटली ऐसा फील होगा दैट आई नीड टू, मुझे बताना है, बट कहीं ना कहीं आप शायद बैक स्टेप कर लो, वो चीज आप ना बताओ, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो मार्च मंथ की जो एनर्जी है ना आपकी गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आपका जो भी चीजें आपकी रुकी हुई थी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, इवन एनर्जी, आपके अंदर की जो एक नेगेटिव एनर्जी थी ना आपकी, लाइक आपके अंदर नहीं, लाइक आपके आपके लिए जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो जा रही है, वो पॉजिटिव तरीके से मार्च में एंटर हो रही है, ओके। कहीं ना कहीं पाइसेस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि पांचों उंगलियां घी में होंगी मार्च मंथ में आप लोगों की, ओके। जैसा आप चाहते थे करियर, जैसा आप चाहते थे पर्सनल लाइफ, जैसा आप चाहते थे अपना लव लाइफ, वैसा फीलिंग मुझे आ रहा है दैट यू विल बी वेरी हैप्पी, एंड दैट इज द रीजन कि आप वो चीज लोगों तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं या तो आप अपने आप को रोक रहे हो, या कंट्रोल कर रहे हो उस इमोशन को, डर की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, कि पता नहीं क्या होगा अगर बता दिया तो, राइट। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, ओके पाइसेस। नाउ वी विल सी व्हाट ब्लेसिंग्स फॉर मार्च मंथ, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं मार्च मंथ में। Two of Cups, okay, and the Tower card जो कि इस तरीके से आया है, okay. Okay, Three of Wands, Two of Cups and the Tower, okay, रिवर्स आया है। So आपके लिए जो ब्लेसिंग है ना पाइसेस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके पास भर के, कहते हैं ना कि एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम, आपको उस अपॉर्चुनिटीज में से एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप ग्रैब करोगे, राइट। वो आपके लाइक ऐसा नहीं है कि तीनों में कंफ्यूजन होगा आपको, तीनों ही बहुत अच्छी हैं, बट तीनों में से आप एक डेफिनेटली चूज करोगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको हो सकता है, अगर मैं एग्जाम्पल देके बात करूं तो कहीं ना कहीं पाइसेस हो सकता है आपको, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया और 3 कंपनी से आपको ऑफर आया, और तीनों कंपनी आपके प्रोफाइल के हिसाब से बहुत सही है, आपको अच्छा मनी भी दे रही हैं, सब कुछ अच्छा दे रही हैं, बट आप किसी एक चीज को चूज करोगे, या एक कैटेगरी को चूज करोगे, और 3 अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक आपका करियर है, एक आपकी पर्सनल लाइफ है, एक आपकी मैरिड लाइफ है, तो हो सकता है जिस
तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप ये देखोगे कि आपका दिल किस चीज पर है, राइट? हो सकता है पाइसिस मार्च मंथ में आप डिसाइड करो कि नाउ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, तो हो सकता है अपनी जॉब, उस जॉब ऑफर को या तो आप रिफ्यूज कर दें या फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लें और अपनी फैमिली पे ध्यान दें, राइट? एंड वाइज एंड वर्सा, कि भाई आपने बहुत टाइम दिया अपनी फैमिली को, नाउ यू डिसाइड कि हाँ मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, या फिर कह लीजिए मुझे अपने अपने आप पे फोकस करना है, राइट? सो इस तरीके तीनों चीजें ही इंपॉर्टेंट होंगी, तीनों ही अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होंगी, ब्लेसिंग्स है गाइस। अनदर ब्लेसिंग्स विच इज टावर कार्ड जो कि रिवर्स आया है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ के जितने भी डिफिकल्टीज थी ना पाइसिस, वो जा रही हैं मार्च मंथ में। यू विल फील कि मतलब पाइसिस आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने इमोशंस के हिसाब से चलते थे पहले, ओके? आप दुनिया के अकॉर्डिंग चलते थे पाइसिस, ओके? नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो, और वो टावर जो था ना आपके आगे जो आ रहा था, आपकी सिचुएशन के आगे आ रहा था, वो टावर अब लिटरली गिरेगा नहीं, लाइक गायब हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स वेनिश हो गई। आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, ओके? या अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी ना तो सडनली सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ओके पाइसिस? दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। अनदर ब्लेसिंग विच इज टू ऑफ कप्स, आई थिंक आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सपोर्टिव पार्टनर आ रहा है, सपोर्टिव पार्टनरशिप आ रही है इन मंथ ऑफ मार्च, ओके? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन है ऑपोजिट जेंडर जो कि आपको आपकी वैल्यू समझेगा या समझेगी, ओके पाइसिस? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं पाइसिस, देन डेफिनेटली समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दैट पर्सन गिविंग यू एन कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट लिटरली lifelong commitment hoga guys. And if you're married, this person gives you everything, like your spouse will uh, shower their love on you, आप अपना पूरा प्यार आपको निछावर कर देंगे या कर देंगे आपका आपके जो स्पाउस हैं, ओके? सो अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, देन आपकी जो फीमेल लाइक आपकी जो वाइफ है, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं, देन आपके जो हस्बैंड है वो आपके ऊपर इतना शावर, अपना लव शावर करेंगे, अपना सपोर्ट देंगे आपको, ओके? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पार्टनरशिप भी आ रही है, दोस्त who have their own business। अगर किसी का अपना खुद का बिजनेस है, या खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या खुद का कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, बिजनेस आप करते हो जहां आपके पास क्लाइंट्स होते हैं पाइसिस, डेफिनेटली वहां पे एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप आ रही है जो आपकी कदर समझेगी। हो सकता है आप उस लेवल पे अपने आप को ना देखते हो पाइसिस, लेकिन एज अ ब्लेसिंग वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से हटा के उठा के आपको लाइमलाइट में लेके जाएंगे, डेफिनेटली पाइसिस, ओके? और जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दिस पार्टनरशिप विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी पाइसिस, ताकि आपका प्रमोशन हो सके या इंक्रीमेंट हो सके। हो सकता है आपकी जो बॉस के साथ जो आपकी ट्यूनिंग है वो बहुत इंप्रूव होते हुए दिख रही है मुझे एज अ पार्टनरशिप। मुझे लग रहा है कि आपके बॉस आपको आपकी वैल्यू करने लगेंगे। अगर आपके बॉस लाइक ऑपोजिट जेंडर के हैं, लाइक अगर आप मेल हैं और आपकी जो बॉस है वो फीमेल है, अभी तक अगर उनका एटीट्यूड आपके प्रति सही नहीं था, उनका जो एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो टावर आप फील कर रहे थे अपने करियर में, प्रमोशन में, वो आपको ऐसा फील होगा कि लाइक मैजिक हो गया, ओके? कहीं ना कहीं पाइसिस ओवरऑल मार्च मंथ आपका मतलब एज अ ब्लेसिंग मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एज अ एनर्जी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ वी विल सी इज देयर एनी चैलेंज फॉर यू, ओके? अगेन पाइसिस आपको ना अपने इमोशंस, आप बहुत इमोशनल हो पाइसिस, आप इतने इमोशनल हो कि मतलब जरा सा किसी ने बात कर लिया ना आप पिघल जाते हो। इवन सिर्फ ह्यूमन नहीं, जानवर भी आपके पास आ जाए ना पाइसिस तो आप पिघल जाते हो। सो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से, क्योंकि जरूरी नहीं अगर आप एक्साइटेड हो तो सामने वाला भी एक्साइटेड है, बिकॉज आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो बहुत एक्टिवेटेड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया पाइसिस। तो
हो सकता है आप छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हो, लेकिन सामने वाला उस चीज को उसके लिए मैटर नहीं करता, उसको ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगेगी कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे एक्साइटेड हो जाते हो, राइट। तो हमें ना क्या होता है कि पाइसेस हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ता है कभी कभी। हमें वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। सो हमें दुनिया में रहना है, अगर हम जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है, ओके। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को, किसी ने कुछ कह दिया सुनो और इग्नोर करो, उसको दिल पे मत लगाओ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यही चैलेंज है आपके लिए मार्च मंथ में। आप आईसीएस की आप लोगों की बात का हो सकता है दिल में लगा ले उस बात को, थोड़ा सा आप इमोशनली हर्ट हो जाएं, तो आपको अपने आपको थोड़ा सा उसमें ना प्रैक्टिकल अप्रोच लेके देखना है कि हाँ ठीक है, कह दिया ओके, वो उसका उस पर्सन का वो माइंडसेट है, जिस तरीके से उसने बोला ये मेरा माइंडसेट है, मैं किस तरीके से इस चीज को ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ओके। सो ये चैलेंज मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेके थोड़ा सा, बिकॉज ये इमोशंस जो है ना आपके, जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया या कोई आपको हर्ट करके चला गया या कोई किसी ने आपको कमेंट कर दिया, या आपके बिहेवियर से, लाइक बिहेवियर इन द सेंस जो आपका एक चाइल्ड लाइक नेचर है पाइसिस, या फिर जो आपका बाहरी तौर पे जो नेचर है उसको लेके अगर किसी ने कुछ कह दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो तो कह के चला जाएगा, राइट, वो पर्सन, लेकिन आप उस चीज को लेके ना इमोशनली बार 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 उसको लेकर ओवर थिंक करोगे, उसको लेके बार बार ड्रेन होगे, अपनी इमोशंस को ड्रेन करोगे, पर्सनली तौर पे आप बिल्कुल टूट जाओगे, आप ऐसे हो पाइसिस, ओके। सो मेक श्योर दिस इज योर चैलेंज। इवन आई नो, बिकॉज ये चीज मेरे साथ भी होती है, मैंने बताया ना मैं पाइसिस हूँ। सो गाइज आपको ये चैलेंज डेफिनेटली मेरे साथ भी होगा, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई इमोशंस टू, राइट। सो आपको थोड़ा सा ये चैलेंज फेस करना पड़ सकता है मार्च मंथ में, कि किसी की बातों का बुरा नहीं मानना है, ओके। 100 बात की एक बात, आपको किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना है। बुरा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रही है चीजें, वॉक अवे, वहां से हंसते हुए निकल लो, बस उस जगह से किसी को हर्ट नहीं करना है, हंसते हुए निकलना है, ये चैलेंज है आपके लिए, ओके। पहले तो आप कभी मुझे लग रहा है पाइसिस ज्यादा ज्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है, लेकिन अगर जहां इन्वॉल्व होते हैं ना तो फिर पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस की आपकी लाइफ में ना लिटरली चीजें ब्लेस हो रही हैं, जैसे मैंने बताया ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लिटरली ब्लेस हो रही हैं, लाइक आप हो सकता है लोग आपको चीजें दें मार्च मंथ में, राइट। या फिर ये जो लास्ट फेब्रुअरी मंथ है, सॉरी लास्ट फेब्रुअरी वीक है, वहां से आपके पास चीजें आनी शुरू हो जाए, लाइक आपके रिलेटिव्स, आपके कलीग्स, आपके आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस आपको आपको ब्लेसिंग्स दें, या फिर आपको गिफ्ट्स दे, या फिर आपको नॉट दैट बर्थडे वाला गिफ्ट, लाइक ऐसा कि भाई ठीक है, छोटी छोटी चीजें कर देना, राइट। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पाइसिस आपके लिए ये एडवाइस भी है कि आप ना मार्च मंथ में थोड़ी सी चैरिटी करना। आई नो पाइसिस आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं लोगों के प्रति, नेचर के प्रति, और पूरे एनवायरनमेंट के प्रति आप करते हो। जब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइसिस कि आप लोग करते होगे, राइट। सो अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली आप मार्च मंथ में जरा सी भी आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा भी वीक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, आप चैरिटी करो। चैरिटी जरूरी नहीं है फिनेंशियली तौर पे करो, चैरिटी का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी कहीं लगा रहे हो, आप प्लांट्स में अपनी एनर्जी लगाओ, आप एनिमल्स में अपनी एनर्जी लगाओ, आप किसी पर कोई कोई अनप्रिविलेज किड्स है, अनप्रिविलेज ओल्ड पीपल हैं, उनकी मदद कर दो, या फिर नॉर्मल अगर आप कोई फील्ड में है तो उस फील्ड में उससे रिलेटेड लोगों की मदद कर दो, अपने घर में मदद कर दो, अपनी एनर्जी से, अपने टाइम से, फाइनेंस से। अगर आप फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऑलराइट, नाउ वी विल सी फाइनेंस आपका कैसे रहने वाला है मार्च मंथ में, ओके।
ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइज आपका। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि मनी वाइज आपको थोड़ा इश्यू हो रहा था। सी आपकी जो एजुकेशन है या फिर जो आपकी विजडम है ना, या फिर जो आपके पास नॉलेज है, वो आपको डेफिनेटली पाइसिस मार्च मंथ में आपके रास्ते खोलेगी, फिनेंस के और आपके आपके मनी के रास्ते खोलेगी। कहीं ना कहीं कार्ड फिर से आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने हायर स्टडीज में बहुत कॉन्फिडेंट है। वहां से आपके अर्निंग सोर्सेज होंगे। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस पाइसिस। लेट मी टेल यू, लास्ट फरवरी मंथ तक, लाइक ये जो मार्च मंथ आएगा ना, इस मार्च मंथ में आपकी ऑल ऑफ सडन अर्निंग्स होंगी, ऑल ऑफ सडन, लाइक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप वहां से आपके अर्निंग सोर्सेज होंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके, मनी इज कमिंग, मनी इज लिटरली कमिंग फॉर यू पाइसिस। और मनी के साथ साथ एक अथॉरिटी भी आ रही है, मनी के साथ साथ एक पावर भी आ रही है, मनी के साथ साथ एक हैप्पी लाइफ भी आ रही है। कुड बी पॉसिबल कि आपको कोई पर्सन अप्रोच करे, वो बहुत रिच हो, वो बहुत वेल्दी हो, ओके, और फिर आपकी शादी उनसे हो जाए या फिर आपका एंगेजमेंट उनसे हो जाए, राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज लग रही है कि या तो मनी इज कमिंग। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है वो मनी। अगर आप इफ यू ऑलरेडी मैरिड, राइट, इफ यू ऑलरेडी कमिटेड, राइट, एंड देन आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका स्किल्स, आपके पैशन सोर्स बनाएंगे, राइट। अगर आप हाउस वाइफ हैं, देन योर पार्टनर, आपके पार्टनर की अर्निंग हो रही है। आपके हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स का आपको वेल्थ मिल रहा है, या वहां से कुछ आपको मिल रहा है ऑल ऑफ सडन। या फिर कह लीजिए पाइसिस की अगर आप सिर्फ करियर सिंगल हैं और करियर ओरिएंटेड है, खुद का बिजनेस है, खुद का प्लेटफॉर्म है, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आपके सोर्सेस बन रहे हैं। मनी इज डेफिनेटली कमिंग इन मार्च मंथ। ओके, सो मनी को लेके बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको घबराना नहीं है। पहले तो इमोशंस को कंट्रोल करना है पाइसिस। द मोमेंट यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, डेफिनेटली चीजें चेंज हो जाएंगी। ये जो साबोटाज करने की जो आपका नेचर है ना पाइसिस, ये बहुत ही ज्यादा आपको परेशानियों में डाला है। नाउ आई थिंक अब आप इस उसमें आ रहे हो पाइसिस। अब आपने ना इसमें रहना, इस एनर्जी में अब नहीं रहोगे, और आप मतलब आप चाहकर भी नहीं रह पाओगे इस एनर्जी में, बिकॉज अब आपकी ना आपका टर्न हो रहा है। आपकी लाइफ में जो एक प्लेसमेंट्स आए हैं ना, वो चेंज हो रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं अब आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो पाइसिस। आपका नेचर ऐसा चेंज हो रहा है। आपको अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने पर्सन पे कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। आप जो भी करोगे बहुत सोच समझ के करोगे, और बहुत ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंट होके, कहते ना कि एक चैरियट में जब आप जाते हैं, लाइक दिस इज मी एंड दिस इज माई थिंग, उसमें वो कॉन्फिडेंस, चाहे वो आपका करियर क्यों ना हो, चाहे वो आपका पर्सन क्यों ना हो, आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस है। और फिर जब उस कॉन्फिडेंस से आप बाहर निकल रहे हो ना, तो लोग आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस देख पा रहे हैं। देन नो वन विल पॉइंट यू कि लाइक आपको वो पॉइंट करके नहीं बोल सकते कि आप गलत हो, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को पहचान रहे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस ये श्योरली प्रूव कर रहा है कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो, सही मार्ग आपने चुना है। ओके पाइसिस, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फॉर यू पाइसिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक पाइसिस आपको कोई नई शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। ये करियर भी हो सकता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, इवन योर लव लाइफ। कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में मार्च मंथ में होगी। ओके, अब इसमें एडवाइस क्या है, लेट मी क्लैरिफाई। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी आपके लिए एडवाइस अगेन पाइसिस, डेविल कार्ड। एडवाइस भी ये भी है कि आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपनी एनर्जीज को। ओके, बिकॉज आई थिंक आप ना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाले हो मार्च मंथ में पाइसिस। आपकी एनर्जी हर जगह स्प्रेड होगी, और जब आपकी एनर्जी हर जगह स्प्रेड होगी तो नेगेटिव एनर्जी भी आपसे अट्रैक्ट होगी। ओके,
तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना है। इविल आई प्रोटेक्टर पेंडेंट पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, प्लीज डू दैट। अदरवाइज आप कोई मंत्रा चांट कर सकते हो, वो आप करो, ओके। या फिर आपके जो आपका 7 चक्रास है ना, आप उसको अलाइन करो। जब आपके 7 चक्रास अलाइंड होंगे ना, फ्रॉम लाइक फ्रॉम लाइक रूट चक्रा से लेके टॉप का जो है आपका क्राउन चक्रा, अगर आप इसको अलाइन कर लो तो ये डिसबैलेंस नहीं होंगे। और जब ये डिसबैलेंस नहीं होंगे तो आप कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे तो चारों तरफ आपका एक ऑरा, एक शील्ड बना होगा आपका। आपका ऑरा भी बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा, लेकिन उस ऑरा के साथ साथ आप प्रोटेक्शन शील्ड होगी आपकी तरफ, वहां से कोई एंटर नहीं कर सकता, ओके। आप उस 7 चक्र का मेडिटेशन भी आप सुन सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। आपके लिए एडवाइस ये भी है पाइसिस कि आपकी एक नई शुरुआत होगी, जैसा मैंने बताया कि मार्च मंथ में नई शुरुआत होगी। आपको बस इस पोजीशन में नहीं रहना है कि हैंगमैन में नहीं जाना, आपको लाइक स्टेगनेंट नहीं होना है, रुकना नहीं है। अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मार्च मंथ में कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये छोटी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि राइट लाइक आपको कोई मेल आया, राइट, अब उस मेल में आपका कोई जॉब इंटरव्यू है, या फिर कह लीजिए कि किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया, उसको इग्नोर नहीं करना, एंटरटेन दैट, उसके अंदर इन्वॉल्व हो, सी कि वो चीज आपको क्या रिजल्ट दे रही है, ओके। सो पाइसिस, ये आपकी टैरो रीडिंग से टैरो कार्ड से ये रीडिंग थी कि कैसा रहने वाला है मार्च मंथ। नाउ वी विल सी पाइसिस, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि मार्च मंथ आपका कैसे रहने वाला है पाइसिस। अपॉर्चुनिटीज, सी एंजल भी कंफर्म कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। मार्च मंथ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ओके। डू नॉट स्टॉप, सी एंजल्स कह रहे हैं कि आपको स्टॉप नहीं होना, रुकना नहीं है। आप चैरियट मोड में आ गए हो तो अब रुकना नहीं है, ओके। सी फॉरगिव कर दो। अगर कोई चीज अगर आपसे भी गलती हुई है ना पाइसिस, तो आप अपने आप को भी फॉरगिव करो, सिचुएशन को फॉरगिव करो, और उस पर्सन को भी फॉरगिव करो, या कोई भी चीज आपके मन में बार बार चल रही है ना, उसे फॉरगिव करो और लेट गो करो, ओके। हेल्पफुल पीपल, सी आई थिंक जैसा कि मैंने बताया कि आप पाइसिस बहुत ज्यादा दूसरों को लेके आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और आपको चैरिटी का भी बोला गया है। सो अगर आपसे हो सकता है तो मार्च मंथ में आप थोड़ा सा लोगों की हेल्प करें, ओके। एंड नो नीड टू वरी पाइसिस, नो नीड टू वरी, दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग पाइसिस फॉर यू। द मार्च मंथ इज द परफेक्ट मंथ फॉर यू पाइसिस। कुछ भी नहीं सोचना है, बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपने हायर पावर्स पे ट्रस्ट करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी गॉड को मानते हो, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, उन पे बिलीव रखते हुए आगे बढ़ना है पाइसिस। सो दिस वाज द रीडिंग पाइसिस कि आपका मार्च मंथ कैसे जाने वाला है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।